नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे थे, कहाँ तक प्रागैतिहासिक कर लिया था हम लोगों ने, है ना। आद्य ऐतिहासिक का ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलता यहाँ पे, और जो वैदिक सभ्यता है उसके बारे में 2-4 लाइन ही है, तो उसको आप लोग कर लेना। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कहाँ पे, रामायण काल पे। इसके बाद डायरेक्ट सिक्वेंस से चलते जाएगा, रामायण काल के बाद महाभारत काल, है ना। उसके बाद जो हम लोग वंश पढ़ेंगे, क्षेत्रीय राजवंश पढ़ेंगे, उनके बारे में सीक्वेंस से देखते जाएंगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं किसका, रामायण काल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, रामायण काल से संबंधित। देखो, यहां पे पूछा जाएगा स्थलों का नाम, ठीक है, कि कितने जगह चिन्हांकित किए गए हैं, कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये सब के बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले क्या देखेंगे, इसका एक जनरल पर्पस देख लेते हैं, मतलब एक ओवरव्यू देखेंगे कि इसका नामकरण कैसे हुआ, ठीक है। यहाँ पे भाषा कैसी थी, तो इसका जब देखोगे आप लोग किसमें, नामकरण से संबंधित, तो छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है जी, याद रखे रहना, छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता है। दक्षिण कोसल किस काल में, रामायण काल में, ठीक है। दक्षिण कोसल, इसकी राजधानी के बारे में जब आप देखोगे, देखो इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा। एक तो जो छत्तीसगढ़ है उसको किस नाम से पूछा जाएगा, किस नाम से कहा जाएगा, और एक जो बस्तर का एरिया है उसको किस नाम से कहा जाएगा, ठीक है। तो इसके राजधानी के संबंध में पूछा जाएगा, तो राजधानी क्या रहेगी जी, राजधानी कुशस्थली, ठीक है। क्या रहेगी, कुशस्थली। ये तो हो गया कौन सा, छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण कोसल मध्य वाला इलाका, उत्तर वाला इलाका है, उसको कहा जाएगा। जो दक्षिण वाला इलाका है या बस्तर का नाम है, उसको किस नाम से जाना जाएगा, जो बस्तर का इलाका है, बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या कहा जाएगा जी, जो बस्तर का इलाका है उसको किस नाम से जाना जाएगा, दंडकारण्य के नाम से जाना जाएगा। और इसकी जो राजधानी रहेगी वो मधुमंत रहेगी, ठीक है। इसकी जो राजधानी रहेगी मधुमंत रहेगी जी, ठीक। तो रामायण काल के बारे में एक ओवरव्यू देखेंगे, क्या, नामकरण से संबंधित। तो नामकरण में क्या देखा, पहला पॉइंट कि छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाएगा, दक्षिण कोसल कहा जाएगा। इसकी राजधानी जो रहेगी कुशस्थली रहेगी। बस्तर का जो एरिया है उसको क्या कहा जाएगा, दंडकारण्य कहा जाएगा। उसकी राजधानी क्या रहेगी, मधुमंत रहेगी। तो ये 2 फैक्ट आपको तो जानने जरूरी है। और इस कार्यकाल के दौरान, मतलब इस टाइम पीरियड के दौरान, इसमें किसका शासन था जी, इसमें शासक कौन रहता है, तो शासक जो रहेगा वो इक्ष्वाकु वंश का रहेगा, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश का यहाँ पे शासनकाल रहेगा। इसी के नाम के आधार पे क्या कहा जाएगा, रामायण काल में जो दक्षिण का एरिया है उसको दंडक के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश का साम्राज्य रहता है, जो कौन, दंडक रहता है, ठीक है, दंडक। इसी दंडक के नाम के आधार पे ही
जो बस्तर का एरिया है उस बस्तर के एरिया को क्या कहा जाता है, दंडकारण्य कहा जाता है। किसके कारण, इस दंडक नामक शासक के कारण, मतलब दक्षिण वाले इलाका में दंडक क्या करता था, शासन करता था, उसी के नाम के आधार पे ये बस्तर का नाम क्या पड़ा, दंडकारण्य पड़ा। किसमें, बस्तर को दंडकारण्य, मतलब उसकी राजधानी मधुमंती किसके कारण पड़ा, जो इक्ष्वाकु वंश का शासक था दंडक, उसके नाम के आधार पे बस्तर का एरिया क्या कहलाएगा, दंडकारण्य कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसके नामकरण के आधार पे देखा जाएगा। दूसरा चीज एक याद क्या रखना, यहां पे भाषा के नाम पे, ठीक है, क्या याद रखना, भाषा। तो इस टाइम यहाँ की जो भाषा थी उसको क्या कहा जाएगा, कोसली भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो नामकरण और भाषा से संबंधित दो तथ्य आपको देखने को मिलेंगे। नामकरण में दक्षिण कोसल को दंड, मतलब छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाएगा, उसकी राजधानी कुशस्थली रहेगी। जो बस्तर का इलाका है, बस्तर को दंडकारण्य कहा जाएगा, उसकी राजधानी क्या रहेगी, मधुमंत रहेगी। दंडकारण्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पे इक्ष्वाकु वंश का एक शासक रहता है, कौन, दंडक। इस दंडक के नाम के आधार पे ही ये बस्तर का एरिया क्या कहलाएगा, दंडकारण्य कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसके नामकरण और भाषा से संबंधित आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो पहला तथ्य आप लोग को ये याद रखना है। दूसरा चीज आपको क्या जानना है जी, जो यहाँ पे कौशल्या माता का मंदिर है, ठीक है, कौन सा, तो एशिया का एकमात्र याद रखना है। ठीक है, किसका, एशिया का एकमात्र, एशिया का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर कहां है, तो कौशल्या माता का मंदिर ये कहां पे है जी, तो ये आपको मिलेगा कहां, चंदखुरी रायपुर में। ठीक है, तो एकमात्र एशिया का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर कहां मिलेगा, चंदखुरी रायपुर में। तो ये माता का मंदिर जो है वो चंदखुरी रायपुर में कैसे स्थिति, उसके बारे में पूछा जाएगा। किसके बारे में, स्थिति के बारे में पूछा जाएगा। तो एक इसकी स्थिति के बारे में याद रखना, ये कौन से सरोवर के मध्य रहेगा। जैसे ये तालाब है जी, ठीक है, मान लेते हैं गोल क्या है, एक तालाब है, तो इस छोर से इस छोर तक जाने के लिए एक ब्रिज बनाया गया है, और यहां पे क्या है, पानी है। ठीक है, तो इस तालाब का कुछ ना कुछ तो नाम होगा। ठीक है, और ये ब्रिज जो दिख रहा है आपको, इस ब्रिज का भी नाम होगा। तो इसके स्थिति के बारे में जब आप देखोगे तो इसके स्थिति के बारे में दो चीज याद रखना। एक तो ये सरोवर का नाम पूछा जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, सरोवर का नाम। तो इस सरोवर का नाम क्या है, जलसेन सरोवर, जलसेन सरोवर। ठीक है, इस सरोवर का नाम क्या रहेगा जी, जलसेन सरोवर रहेगा। और जो ब्रिज एक दूसरे को जोड़ेगी उसका नाम क्या रहेगा, सुसेण सेतु। कौन सा सेतु, सुसेण सेतु। ठीक है, ये उसकी स्थिति के बारे में हो गई। तो एशिया का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर कहां है आपका, चंदखुरी चंदखुरी रायपुर में। ठीक है, उसकी स्थिति के बारे में देखा जाएगा तो स्थिति में कहा, एक तो जलसेन सरोवर और एक सेतु। ठीक है, उस सेतु को क्या कहा जाएगा, सुसेण सेतु। जैसे ये एक तालाब है ना, मतलब मंदिर यहाँ पे है, तो ये कहीं ना कहीं एक तालाब में स्थित होगा और इसमें एक ब्रिज है। ठीक है, तो इस ब्रिज का नाम जो है, उस सेतु का नाम क्या रहेगा, सुसेण सेतु। और जो तालाब दिख रहा है उस तालाब का नाम क्या है जी, जलसेन सरोवर। ठीक है, ये इसकी स्थिति के बारे में हो गई। मतलब ये कहा, इसका स्थान एक देख लेना, स्थान में कहा,
एशिया का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर चंदखुरी रायपुर में स्थित है। उसके स्थिति के बारे में पूछा जाएगा तो ये जलसेन सरोवर और कहा, सुसेण सेतु के मध्य स्थित रहेगी जी। ठीक है, इसके विशेष तथ्य के बारे में जब आप देखेंगे, विशेष तथ्य के बारे में मतलब क्या कहा जाएगा, जो मूर्ति है उस मूर्ति या गर्भगृह में कैसी स्थिति है, तो उसकी मूर्ति में जब आप देखोगे, ठीक है, तो वहां पे क्या, जो माता कौशल्या है, ठीक है, माता कौशल्या की गोद में भगवान श्री राम जी बाल्यावस्था में क्या है, बाल्यावस्था में उनके गोद में क्या कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मूर्ति के संबंध में हो गया। इसमें तीन चीज ही याद रखना है, एक तो स्थान, एक स्थिति, और विशेष तथ्य में क्या याद रखोगे, मूर्ति, मतलब किसके समान है। ठीक है, तो ये स्थान देख लेना, स्थिति देख लेना और मूर्ति देख लेना। ठीक, क्लियर, समझ में आया। ठीक है, इन तीन पॉइंट के आधार पे या तीन बिंदुओं के आधार पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इसमें एक चीज और ये याद रखना कि ये कौन से कार्यकाल में बना हुआ है या किसके शासन काल में बना हुआ है। तो ये याद रखना आप लोग, 8वीं से 9वीं शताब्दी जब वहां पे जाओगे आप, तो मूर्ति के जैसे यहाँ मूर्ति है, मतलब मंदिर है, तो मंदिर में यहाँ पे देखना एक स्तंभ है, उस स्तंभ में अगर गए होगे तो देखे भी होगे, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 8वीं से 9वीं शताब्दी का निर्मित माना जाता है। और कौन से शासकों के द्वारा माना जाता है जी, सोमवंशी शासकों के द्वारा, सोमवंशीय शासकों के द्वारा। ठीक है, सोमवंशी शासकों के द्वारा स्थित माना जाता है। ठीक, क्लियर, एक ओवरव्यू समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, हम लोगों ने अभी तक दो चीज समझा। क्या समझा, कि इस काल में, रामायण काल में, छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, दंडकारण्य के नाम से। बस्तर को किस नाम से जाना जाता है, सॉरी, दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ को, जबकि बस्तर के एरिया को कौन से नाम से जाना जाता है, दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आया। दंडकारण्य क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पे इक्ष्वाकु वंश का जो शासक रहता था दंडक, उसके नाम के आधार पे दंडकारण्य पड़ा। पहला चीज हम लोगों ने समझा। फिर दूसरा चीज इसमें क्या, जो कौशल्या माता का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, मतलब कहाँ पे वो उसका स्थान है। स्थान के आधार पे हम लोग क्या देखेंगे, स्थिति देखेंगे, और विशेष तथ्य में क्या देखेंगे, उसकी जो मूर्ति बनी हुई, उनकी जो मूर्ति बनी हुई है, उनकी मूर्ति जो बनी हुई है वो किसके द्वारा बनाया गया है और कौन सी अवस्था में है। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट के आधार पे क्या कर सकते हो, उसको सम अप कर सकते हो। ठीक, अब बात यहाँ पे क्या आती है, राम वन गमन पथ पर्यटन परिपथ के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। ठीक है, रामायण काल में क्या याद रखोगे, राम वन गमन पथ। ठीक है, राम वन गमन पथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो राम वन गमन पथ में आप क्या याद रखोगे, यहाँ पे सबसे पहला देखना, इसका डेट पूछा जाएगा। ठीक है, कब इसका शुरुआत किया गया था, कितने स्थलों को चिन्हित किया गया था। ठीक है, क्या याद रखना है, सबसे पहले तो तिथि याद रखना है कि कब इसका शुभारंभ हुआ था। ठीक है, कौन सी तिथि को, कितने जगह चिन्हांकित किए गए थे। ठीक है, मतलब कितने चरण में इसको क्या किया जाएगा, उसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, टोटल कितनी लंबाई है, समझ में आया। तो सबसे पहले तिथि के बारे में जब आप देखोगे तो तिथि के बारे में याद रखना 22 नवंबर। क्या याद रखोगे, 22 नवंबर सन 2019। अब ये 22 नवंबर आपका काम का चीज है, क्यों, क्योंकि ये 22 नवंबर जब आप देखोगे, ठीक है, तिथि के बारे में देखोगे, 22 नवंबर आपको देखने को मिलेगा। इसी 22 से क्या याद रखना, 2260, इसकी टोटल लंबाई क्या होगी, 2260 किलोमीटर।
ठीक है। तिथि के बारे में देखोगे तो तिथि तिथि आपको क्या मिलेगी, 22 नवंबर 2019। इसी 22 से आपको क्या याद रखना है, इसकी टोटल लंबाई याद रखे रहना है। 22 नवंबर 2019 डेट मिलेगा आपको। इसी 22 से क्या याद रखोगे, 2260 किलोमीटर टोटल उसकी क्या रहेगी, लंबाई रहेगी। ठीक है। कितने जगहों को चिन्हांकित किया गया है, तो इसमें स्टार्टिंग में 52 जगह थे, लेकिन इसमें बाद में डेवलपमेंट मतलब और जगह जोड़ा गया, और टोटल कितने जगहों को चिन्हांकित किया गया, 75 स्थलों का, 75 स्थलों का क्या किया गया, चिन्हांकित किया गया। 75 स्थलों को चिन्हांकित किया गया। ठीक, 75 स्थलों को चिन्हांकित किया गया। निर्माण की प्रक्रिया जब देखोगे तो इसको स्तर के आधार पे बांटा गया है। ठीक है। तो प्रथम चरण में कितने, प्रथम चरण में कितने जगह, सेकेंड फेज में या द्वितीय चरण में कितने जगह, और जो बचेंगे वो आपके थर्ड फेज में आ जाएंगे। ठीक है। तो याद रखना टोटल 75 स्थान है ना, तो पहले चरण में 10 जगहों को या 10 स्थलों को चिन्हांकित किया गया। पहले कितना, 10 जगहों को। प्रस्तावित कितने जगहों के लिए था, 9 जगहों के लिए, लेकिन बाद में इसको एक ऐड किया गया टोटल, इसलिए इसको क्या हो गया, 10 जगह चिन्हांकित किया गया। सेकंड कहां पे, 22 स्थलों को चिन्हांकित किया गया है। ठीक है। तो 42 जगहों को किया गया है, तो 42 और 10 52, बचे कितना, 23। ये 23 स्थल क्या हो जाएंगे, थर्ड फेज में हो जाएंगे। तो आपको इन 3 क्रम के आधार पे याद रखना है। तो सबसे पहले इसके डेट या तिथि के बारे में देखेंगे। तो तिथि कितना, 22 नवंबर 2019 को। कितने स्थलों को चिन्हांकित किया गया, 75 स्थलों को चिन्हांकित किया गया। कितने चरणों में, तो पहले 10 जगहों को, फिर 42 जगहों को, बाकी बचे 23 को थर्ड फेज में। लंबाई पूछा जाएगा तो 22 नवंबर याद किए थे, 22 नवंबर से 2260 किलोमीटर याद रखना, 22 नवंबर 2260 किलोमीटर। ठीक है। 22 नवंबर 2260 किलोमीटर। ठीक, समझ में आया। इसमें एक आधार पूछा जाएगा कि किस आधार पे इन स्थलों को चिन्हांकित किया गया है। ठीक है। क्या पूछा जाएगा, आधार पूछा जाएगा। तो 2 भाई रहेंगे, एक का नाम क्या रहेगा, मन्नू लाल यदु, इनकी पुस्तक, और एक कौन सा रहेगा, हेमलाल यदु या हेमू, जो भी याद रखना। ठीक है। तो मन्नू लाल यदु और कौन सा, हेमू यदु। ठीक है। तो इन दोनों के बुक के आधार पे इनके स्थलों को चिन्हांकित किया गया है। दोनों के बुक का नाम क्या रहेगा, देख लेना। तो हेमलाल यदु के बारे में जब आप देखोगे तो इनकी जो बुक रहेगी वो क्या रहेगी, छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ। ठीक है। एक और दूसरा हेमलाल यदु, मन्नू यदु के बारे में जब याद रखोगे तो इसमें याद रखना दंडकारण्य रामायण। ठीक। इन बुक के आधार पे ही ये 75 जगह जो दिख रहे हैं आपको, 75 स्थल, इनका चिन्हांकन किया गया है। इसका आधार पूछा जाएगा। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि राम वनगमन पथ जो है वो किस आधार पे 75 स्थलों का चिन्हांकित करता है। तो 2 पर्सन का नाम याद रखना, एक मन्नूलाल यादव और एक हेमलाल यदु। दोनों की पुस्तक का नाम पूछा जाएगा, दंडकारण्य रामायण मन्नू यदु, और हेमू यदु का छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया। अब इसका आधार क्या बोलते हैं, मतलब इनके आधार पे क्या कहा जाता है कि 14 जो टोटल जगह, 14 साल जो वनवास काटे थे उसमें से 10 वर्ष तक कहां थे, ये छत्तीसगढ़ में थे। कौन, श्री राम। 14 साल में 10 साल कहां, छत्तीसगढ़ में भ्रमण किए थे। ठीक है, समझ में आया।
तो इन आधार पे राम वन गमन पथ को हम लोग देखेंगे। ठीक है जी। पहले तो तिथि देखना है, तिथि में क्या 22 नवंबर 2019 याद रखना है। कितने जगहों को चिन्हांकित किया जाएगा? 75 जगह। इन 75 जगहों को चिन्हांकित किया गया है किसके आधार पे? तो मन्नूलाल यदु के पुस्तक के आधार पे और हेमूलाल यदु के पुस्तक के आधार पे। मन्नूलाल यदु की पुस्तक दंडकारण्य रामायण, जबकि हेमूलाल यदु का जो पुस्तक रहेगा वो क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ। ठीक है, इन बुक के आधार पे चिन्हांकित किया गया है। कितने चरणों में? तो 3 चरणों में। पहले चरणों में 10, दूसरे चरणों में 42 और तीसरे चरणों में जो बाकी के बचे स्थल हैं उनको। लंबाई पूछा जाएगा तो 22 नवंबर से याद रखना, 22 नवंबर 2260, 22 नवंबर 2260। ठीक, क्लियर, समझ में आया इतना? तो ये तो ओवरव्यू हो गया है ना। अब चलते हैं किसके बारे में, जो 10 जगह चिन्हित किए हैं प्रथम चरण में। प्रथम चरण में जो 10 स्थल चिन्हित किए गए हैं उनको याद करना है जी। ठीक है, तो प्रथम चरण में 10 स्थल चिन्हित किए गए हैं, उसमें से याद करना है। देखो, डायरेक्ट मैप के आधार पे नहीं समझा रहा हूं मैं, एक जगह को लोकेट कर रहा हूं, उसी के आधार पे हम लोग पूरा का पूरा याद कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बीच में सेंट्रल वाले इलाके में कौन आता है जी? रायपुर आपका। ठीक है, एक बीच में क्या याद रखना? रायपुर। अब इसी के आधार पे हम लोग सब चीज याद कर लेंगे। टोटल कितने जगह हैं? 10 जगह हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे देखना। ठीक, तो ऊपर का इलाका बोल रहा हूं, ऊपर का इलाका मतलब सरगुजा संभाग। ठीक है, तो सरगुजा संभाग में 2 स्थल हम लोग पढ़ेंगे और आपका जो बस्तर वाला संभाग है वहां से 2 स्थल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 4 जगह हो जाएगा। कहां पे? टॉप में, एकदम टॉप में मतलब सरगुजा वाले इलाका में, और एक बॉटम में मतलब बस्तर के इलाके में 2 जगह, सरगुजा में 2 जगह। तो टोटल जगह कितना हो जाएगा? 4 जगह हो जाएगा। अभी बचे जो 6 हैं हम लोग को यहाँ पे याद करना है। तो देखो, रायपुर में 2 जगह है। रायपुर में कितने जगह जी? 2 जगह। एक का नाम क्या? चंदखुरी। एक का नाम क्या है? चंदखुरी। एक का नाम क्या है? चंपारण। ठीक है, इसके विशेष तथ्यों पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले 10 स्थल आप लोकेट तो कर लो, चिन्हांकित कर लो कि कौन कौन से वो 10 जगह है। फिर इसके विशेषता के आधार पे हम लोग कॉलम बना करके टेबल के आधार पे समझ लेंगे। ठीक है, तो रायपुर जो मेन जगह है उसमें से एक क्या है? चंदखुरी। एक क्या है? चंपारण। जब आप इधर जाओगे गरियाबंद का इलाका तो आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ राजिम। ठीक है, तो 3 जगह यहाँ पे याद हो गया। रायपुर से जस्ट नीचे आओगे मैप में तो आपको एक जगह देखने को मिलेगा, कौन सा? धमतरी। और धमतरी का कौन सा? जो सिहावा पर्वत है, जहां से महानदी निकलती है, सिंगी ऋषि जी का आश्रम है ना। तो इस सिहावा पर्वत याद रखना। ठीक है, कितने जगह हो गया जी? 1 2 3 है ना। चौथा कौन सा हो गया? राजिम हो गया। रायपुर के ऊपर कौन सा? बलौदा बाजार। ठीक है, कौन सा? बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार में कौन सा जगह है जी? बलौदा बाजार में आप लोग जानते होंगे जो वाल्मीकि ऋषि आश्रम है ना, तुरतुरिया आश्रम जिसको बोलते हैं, तुरतुरिया। ठीक है, ये आपका कहाँ? बलौदा बाजार में। बलौदा बाजार के जब ऊपर जाओगे तो आपको एक जगह मिलेगा, कौन सा? जांजगीर चांपा। ठीक है, तो जांजगीर चांपा में कौन सा? शिवरी नारायण। ठीक, समझ में आया? तो देखो हम लोगों ने 4 जगह याद किया था, 5वां ये हो गया, 6वां ये हो गया। तो 6 जगह सेंट्रल में याद हुआ क्या? मेन आपको बीच में किसको लेना है? रायपुर को लेना है। रायपुर में 3 नीचे रहेगा। 3 नीचे मतलब एक चंदखुरी, एक चंपारण, 2 जगह याद हुआ। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? सिहावा। चौथा राइट साइड में कौन सा हो जाएगा? राजिम। ऊपर में जब आप जाओगे बलौदा बाजार तो आपको कौन सा जगह देखने को मिलेगा? तुरतुरिया। जस्ट उसके ऊपर कौन सा रहेगा? जांजगीर चांपा का शिवरी नारायण। तो 6 जगह ये नाम याद हुआ।
अब चलते हैं सरगुजा वाला याद करने, ठीक है। कौन सा? सरगुजा। तो सरगुजा में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ पे दो जगह का नाम याद रखे रहना है। देखो सरगुजा में जैसे ही ये प्रवेश करते हैं तो पहले मैप में जो है कोरिया दिखाता था। क्यों? उसका रीजन क्या था? क्योंकि वहां पे विभाजन नहीं हुआ था कोरिया जिला का, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर वाला इलाका। तो सरगुजा वाला जब आप एरिया देखोगे अभी, तो अभी आपको दो जगह देखने को मिलेगा। कौन सा? सीतामढ़ी हरचौका और रामगढ़ की पहाड़ी। तो सीतामढ़ी हरचौका जो था वो पहले कोरिया जिले में आता था। जो सीतामढ़ी हरचौका है, सीतामढ़ी हरचौका पहले कहां आता था? कोरिया जिले में आता था। लेकिन अभी एमसीबी याद करना, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, ठीक है। यहां पे आएगा सीतामढ़ी हरचौका। दूसरा जगह हम लोग कौन सा देखेंगे? रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक, रामगढ़ की पहाड़ी ये आपको कहां देखने को मिलेगा? सरगुजा में, ठीक है। समझ में आया? तो 6 जगह यहां लोकेट किए थे, 6 2 8 हो गया। जब आप बस्तर वाला इलाका में देखोगे, कहां पे? बस्तर वाले इलाके में। तो बस्तर वाले इलाका में दो जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तो जो बस्तर का जगदलपुर वाला है, ठीक है, जगदलपुर। और एक सुकमा वाला इलाका जब लास्ट में जाओगे तो वो क्या है? रामाराम, ठीक। तो ये टोटल 10 जगह है। इन 10 जगहों को क्या किया गया? पहले चरण में चिन्हांकित किया गया है, ठीक है। समझ में आया? बीच में क्या लेना है? रायपुर। इसी के आधार पे चलो एक टॉप से हम लोग बॉटम जमा लेते हैं एक बार एक स्लाइड में। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ठीक है। इसको कॉपी में आप लोग ऐसे ही नोट डाउन करना। तो सबसे पहला इलाका कौन सा आता है? बस्तर, ठीक है। कौन सा इलाका? बस्तर। बस्तर में दो जगह हम लोग को याद रखना है। सॉरी, सबसे पहले आप सरगुजा ले लेना टॉप में, ठीक है। ठीक, तो सरगुजा में हम लोग दो जगह देखे थे। दो जगह कौन कौन सा है जी? पहला एक करके याद रखे रहना। कौन सा पहला? सीतामढ़ी हरचौका, ठीक। पहला सीतामढ़ी हरचौका। दूसरा बताओ चलो कौन सा? आप भी साथ साथ बनाते जाओ। कौन सा? रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। समझ में आया? ये हो गया सरगुजा का। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा? सेंट्रल में रायपुर देखा था, है ना। उसके ऊपर में क्या? बलौदा बाजार। उसके ऊपर में जांजगीर चांपा देखा। तो जांजगीर चांपा में कौन सा जी? शिवरी नारायण, क्लियर, शिवरी नारायण। उसके बाद बलौदा बाजार देखा था हम लोगों ने। बलौदा बाजार में कौन सा? तुरतुरिया आश्रम, ठीक, तुरतुरिया आश्रम। बलौदा बाजार हो गया। उसके बाद हम लोग कौन सा देखे थे? रायपुर देखे थे। तो रायपुर में दो जगह याद करने के लिए बोला था। कौन सा? एक चंपारण और एक चंदखुरी, ठीक है। एक चंदखुरी और एक चंपारण, दो जगह याद हुआ ये रायपुर का। फिर एक साइड में हम लोगों ने जस्ट रायपुर की साइड में याद करो, गरियाबंद देखा था, है ना। गरियाबंद में कौन सा? गरियाबंद में राजिम, ठीक। रायपुर के जस्ट नीचे हम लोगों ने एक जगह लोकेट किया था, धमतरी का सिहावा,
ठीक है, धमतरी का सिहावा पर्वत। उसके बाद फिर जगदलपुर देखा, तो जगदलपुर में कौन सा दो जगह, जगदलपुर में दो जगह, एक कौन सा, सॉरी बस्तर में दो जगह जिसमें से एक कौन सा हो जाएगा, जगदलपुर, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, एक जगदलपुर, दूसरा कौन सा हो जाएगा, सुकमा का रामाराम। ठीक है, तो ये 10 जगह टोटल आप लोग को याद रखे रहना है, कॉपी में आप लोग भी ऐसे नोट डाउन करके रखना। ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। ठीक, अब चलो, ये 10 जगह आप लोग को तो नाम लोकेट हो गया, याद हो गया, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं भी है। ठीक है, हर एक जो यहाँ पे पढ़ेंगे उसका कुछ ना कुछ विशेषता है। तो हम लोग टॉप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सरगुजा संभाग से पहले याद कर लेंगे। तो सरगुजा संभाग में कितने जगह जी, याद करो, 2 जगह अभी याद करवाया था मैं। पहला कौन सा हो जाएगा आपका, सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी हरचौका। ठीक, स्थान कहां पे है, मतलब कौन से जगह में है, कौन से जिले में है, ये याद रखे रहना है ना। और एक तरफ उसके क्या विशेषता है या विशेष। ठीक, समझ में आया? तो स्थान में देखो, सीतामढ़ी हरचौका में क्या है जी, कहां पे है, पहले आता था कोरिया जिला बोला हूं, लेकिन अभी कहां आ रहा है वो, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। ठीक है, इस जगह पे या इस जिले पे उसका अभी क्या है, लोकेशन है। सीतामढ़ी हरचौका देखोगे तो जो भगवान श्री राम है, ठीक है, भगवान श्री राम है, भगवान श्री राम जी का, श्री राम का प्रथम चरण स्पर्श हुआ था। ठीक, याद रखे रहना। और यहां पे एक आश्रम भी है। ठीक है, जैसे श्री राम जी का यहाँ पे आगमन हुआ, स्पर्श पढ़ा, तो वहां पे एक कुटिया थी, एक आश्रम था, जहां पे उन्होंने कुछ समय के लिए विश्राम किया था, है ना। तो आश्रम का नाम याद रखना, अत्रि मुनि का आश्रम, अत्रि मुनि का आश्रम। ठीक है, आपको याद रखे रहना, ये अत्रि मुनि का आश्रम कहां पे, सीतामढ़ी हरचौका में। उसके बाद देखेंगे क्या, सरगुजा जिले में ही दूसरा जगह कौन सा था, सीतामढ़ी हरचौका के बाद सेकंड कौन सा था, याद करो, रामगढ़ की पहाड़ी। क्या था, रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक, तो रामगढ़ की पहाड़ी में कौन सा स्थान, कौन सा रहेगा जी, सरगुजा। अब कोई डायरेक्ट वीडियो फॉरवर्ड करके यही जगह देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा लोकेशन के बारे में। लोकेशन के बारे में हम लोग, इसलिए वीडियो को स्किप करके मत देखना, जो हम लोग लोकेशन है उसको पहले से हम लोग क्या कर सके हैं, उसको मैप के आधार पे समझे, मतलब एक फॉर्मेशन बनाए कि बीच में सेंट्रल में रायपुर रहेगा, उसके आजू बाजू, है ना। तो इस जगह पे आप करके 10 जगहों को चिन्हित किए थे। तो रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ देखा था हम लोगों ने, टॉप पे देखा था, सरगुजा में। विशेषता क्या है यहाँ पे 2 गुफा टाइप का रहेगा, गुफा को ही क्या बोला जाएगा, बेंगरा कहा जाता है ना। तो यहाँ पे 2 गुफा रहेगा या 2 बेंगरा रहेगा, एक कौन सा, सीता बेंगरा, और एक लक्ष्मण बेंगरा देखोगे। ठीक है, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा। सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा में फिर जब आप मौर्य काल पढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देवदत्त और सूतनका की प्रेम गाथा का वर्णन मिलेगा लक्ष्मण बेंगरा में, है ना। सीता बेंगरा में प्राचीनतम नाट्यशाला का जो साक्ष्य है वो आपको प्राप्त होगा। तो फिलहाल अभी रामायण काल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये चीज याद रखे रहना कि सीतामढ़ी हरचौका कहाँ पे स्थान
मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ पे? सरगुजा में। विशेष क्या है? विशेष में याद रखना कि यहाँ पे सीतामढ़ी हरचौका में श्री राम जी का प्रथम चरण स्पर्श हुआ था। वहां पे एक आश्रम है जिसका नाम आप लोग क्या जानते हो? अत्रि मुनि का आश्रम। ठीक है, तो वहां पे दूसरा चीज रामगढ़ की पहाड़ी देखोगे, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में कौन सा? सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा नामक दो गुफा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कहा? हम लोग पढ़ लिए सरगुजा वाला, अब जांजगीर चांपा देख लेंगे, है ना। तो जांजगीर चांपा में कौन सा? जांजगीर चांपा में याद करो शिवरी नारायण, ठीक है। शिवरी नारायण में कौन सा? जांजगीर चांपा। स्थान कौन सा रहेगा जी? जांजगीर चांपा। ठीक, तो जांजगीर चांपा में कौन सा? शिवरी नारायण। वहां पे विशेष क्या था? तो सबको पता है यहां पे जो माता सबरी है, माता सबरी ने क्या किया था? श्री राम को झूठे बेर खिलाए थे, है ना। ठीक, समझ में आया? तो ये कहां पे? शिवरी नारायण में। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? शिवरी नारायण के जस्ट नीचे बलौदा बाजार। ठीक है, कहां पे? बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार में कौन सा जगह था जी? तुरतुरिया आश्रम। क्या था? तुरतुरिया आश्रम। ये कहां पे? बलौदा बाजार ही पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो स्थान कौन सा रहेगा? बलौदा बाजार। विशेष तथ्य में क्या होगा? यहां पे एक आश्रम रहेगा, तुरतुरिया आश्रम, तो किसी ना किसी ऋषि का रहेगा। तो ऋषि का नाम क्या था जी? वाल्मीकि, है ना। वाल्मीकि रामायण पढ़े भी होगे, नहीं सॉरी देखे भी होगे, पढ़े तो नहीं होगे। ठीक है, वाल्मीकि रामायण, है ना। तो वाल्मीकि आश्रम यहां पे उपस्थित है। ठीक, वाल्मीकि आश्रम में क्या खास था? जो माता सीता है उन्होंने अपने दो पुत्रों को जन्म दिया था। कहां पे? यहां पे लव कुश का जन्म स्थल, लव कुश की जन्म स्थली। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? लव कुश की जन्म स्थली के नाम से जाना जाता है किसको? तुरतुरिया आश्रम को। ठीक, तो दो जगह यहां पे हम लोगों ने लोकेट कर लिया। अब तीसरा हम लोग कहां देखेंगे? रायपुर वाला इलाका। कहां? रायपुर। तो रायपुर, रायपुर में देखो हम लोगों ने दो जगह लोकेट किया था। पहला कौन सा? चंपारण, और एक क्या था? चंदखुरी था। ठीक है, तो चंपारण में विशेष क्या था जी? यहां पे चंपारण में, और दूसरा चीज क्या देखा हम लोगों ने? चंदखुरी। ठीक, तो इन दो जगहों का विशेष तथ्य हम लोग देखेंगे। तो चंदखुरी में तो सभी को पता है, जो माता कौशल्या माता का मंदिर वहां पे स्थित रहेगा, है ना। ठीक, और चंपारण, चंपारण और चंदखुरी, इन दोनों को क्या कहा जाता है? भगवान श्री राम का ननिहाल कहा जाता है। भगवान श्री राम का ननिहाल कहा जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहां चंदखुरी में ही माता कौशल्या का मंदिर स्थित है। ठीक, तो ये रायपुर में चंपारण चंदखुरी याद रखना। और ये क्या है विशेष जी? श्री राम जी का ननिहाल था। ठीक है, तो रायपुर हो गया। एक कौन सा? गरियाबंद देखेंगे। तो गरियाबंद में क्या विशेष था? मतलब कौन सा स्थान था? गरियाबंद में जब हम लोग देखे थे, ठीक, तो राजिम, राजिम में कौन सा ऋषि? लोमस ऋषि का
लोमस ऋषि से संबंधित है, ठीक है, लोमस ऋषि का आश्रम। या इससे संबंधित जगह है, ठीक है, कहां पे, राजिम में, ठीक है। उसके बाद दो जगह बचा आपका, रायपुर भी हो गया, गरियाबंद भी हो गया। दो जगह लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा, एक जगदलपुर का, नहीं बस्तर का क्या देखा था, जगदलपुर, ठीक है। तो जगदलपुर में कौन सा, चित्रकूट, याद रखना। और इसी चित्रकूट पे भगवान श्री राम ने क्या कहा था जी, वनवास के दौरान अपने समय बिताए थे, है ना, वनवास, वनवास करके याद रखे रहना, ठीक। इसी चित्रकूट में याद करो, जब भरत जी खोजने जाते हैं कहाँ, प्रभु श्री राम को, ठीक, तो जो उनका मित्र रहता है निषाद राज, है ना, वही बताता है कि चित्रकूट के जंगल में अभी गए हैं, अभी वहां पे विश्राम कर रहे हैं। तो ये वही चित्रकूट है, ठीक है। तो इसी चित्रकूट में वनवास काल के दौरान क्या किए थे, अपने समय को व्यतीत किए थे, कौन, प्रभु श्री राम। एक रामाराम करके लास्ट में याद रखना, रामाराम कहां पे है जी, सुकमा में, ठीक, रामाराम सुकमा में स्थित है। वहां पे क्या किया था, प्रभु श्री राम ने भूदेवी की पूजा की थी, ठीक है। प्रभु श्री राम ने क्या किया था, भूदेवी का पूजा किया था, ठीक है। तो ये दूसरा जगह जगदलपुर वाला, बस्तर का पहला जगह, ठीक, याद हो गया। तो पूरा 10 जगह हम लोगों ने देखा, 10 जगह का स्थान कहाँ वो भी हम लोगों ने समझ लिया, उसमें क्या विशेषता है वो चीज को अभी हम लोगों ने जान लिया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इसमें यही है जी, समअप एक बार देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट इसमें वही है, एक तो क्या, इसका नाम पूछा जाएगा, या नामकरण पूछा जाएगा, या उसकी भाषा पूछी जाएगी, ठीक है। दूसरा, एक तो कौशल्या माता का मंदिर के बारे में पूछा जाएगा, कौशल्या मंदिर के बारे में पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि ये एशिया का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है ना, ठीक है, इसीलिए ये विशेष हो जाता है जी। तीसरा तथ्य जो राम वन गमन पर्यटन परिपथ है, यह राम पथ है, उसके बारे में यहां आपको पूछा जाएगा, ठीक है। स्टार्ट कब से हुआ है, तो 22 नवंबर से हुआ, ठीक ना, 22 नवंबर से, 22 से, और क्या याद रखना, टोटल लंबाई 2260 किलोमीटर। कितने जगह, 75 स्थान चिन्हांकित किए गए। इसको 3 चरणों में डेवलपमेंट करना है, पहले 10, 42 और 23, ठीक। यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो आप लोग इन आधार पे ही रामायण काल को समझ सकते हो, ठीक है, समझ में आया, ठीक। तो आप लोग एक बार देख लेना अच्छे से, वीडियो पॉज कर करके इसको, और एक बार अच्छे से नोट्स बनाते चलना, ठीक है। और ये 10 जगह हम लोग लोकेट किए थे, उसको तो अच्छे से करना ही करना आप लोग, है ना। बीच में सेंट्रल में रायपुर वाला लेना, ऊपर बस्तर, सॉरी ऊपर सरगुजा, नीचे बस्तर, वहां पे 2, यहाँ पे 2, टोटल बीच में 6। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, 10 स्थानों को चिन्हित कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक था रामायण काल के बारे में। इसके बाद हम लोग किसको देखेंगे, महाभारत काल को समझेंगे, ठीक है। तो रामायण काल के बारे में आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रॉपर इसको समझते जाइए, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में, थैंक यू।